सबसे पहले तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखो 11,000 का लोन अप्रूव होकर सामने दिखाई दे रहा है एंड इसे मैं केवल कुछ क्लिक्स में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल यहां पे देने वाला हूं, कंप्लीटली दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऐसे ही लोन को अप्लाई करके अपने इमरजेंसी के नीड को पूरा कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बताऊं कि लोन का मिलना या न मिलना ये आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस लोन ऐप पे जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पे सबसे पहले मैं आपको कुछ सजेशंस भी देना चाहूंगा, जैसे कि सबसे जरूरी बात कि आपको लोन अप्लाई करते समय ये डेफिनेटली देखना है कि जिस लोन ऐप से आप लोन अप्लाई कर रहे हो वो लोन ऐप आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी का ही लोन ऐप होना चाहिए या तो उसके साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए। किसी भी अनऑथराइज्ड जगह से आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है और किसी भी ऐसे ऐप को आपको डाउनलोड नहीं करना है जो आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो जाए। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल है। अब देखिए यहां से लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी केवाईसी के बेसिस पे आप इस लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस यहां पे बता देता हूं। देखिए यहां पे लोन ऐप का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका है राम फिनकॉर्प। मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटली जो तरीका है लोन अप्लाई करने का वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो आपने पहले अगर इस ऐप को देखा है तो करेंटली आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहां पे इस ऐप ने चेंज कर दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं इसकी रेटिंग्स अच्छी खासी है, डाउनलोड्स भी इसके ठीक ठाक हैं और ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। तो एक बार प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करके आप इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ओपन करने के बाद से यहां आपको सामने गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। यहां कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाएगी, ये अलाउ के बटन पे क्लिक करके सारे के सारे परमिशंस आपको यहां पे दे देने हैं। देखिए यहां पे अलाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, सारे के सारे परमिशंस आप दे देते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, आपको ओटीपी डाल के यहां पे अपने नंबर को वेरीफाई कर लेना है। अब सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी यहां पे कंप्लीट करनी पड़ती है। गेट कैश के बटन पे आप क्लिक करते हैं एंड फर्दर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए गेट ऑफर के बटन पे क्लिक करना है। सामने यहां पे आपको अपना फुल नेम डालना है पैन कार्ड के अकॉर्डिंग एंड आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। नेक्स्ट के बटन पे यहां पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपना पैन नंबर यहां पे डालना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पैन के अकॉर्डिंग यहां पे देखिए यहां आपका फुल नेम आ चुका है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अगर ये सही है तो आप यस करेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, अदरवाइज आप नो कर देते हैं। यस करेक्ट के बटन पे हमने यहां पे क्लिक किया। अब आपको अपना आधार ओटीपी केवाईसी यहां पे कंप्लीट करना है, जिसमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली आधार ओटीपी के थ्रू एंड डीजी लॉकर के थ्रू। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहां पे डीजी लॉकर के थ्रू, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है और डीजी लॉकर जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट है उसके थ्रू आपका होता है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं यहां पे ऑलरेडी रिकमेंडेड दिया हुआ है, इसके थ्रू करने की कोशिश करता हूं। तो भैया आधार ओटीपी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूं एंड सामने यहां पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपके आधार नंबर से जो भी नंबर लिंक है यहां पे उस पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है एंड आपका आधार यहां पे वेरीफाई हो जाता है, आपकी केवाईसी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। हालांकि फर्दर आपको अपनी सेल्फी भी यहां पे अपलोड करनी पड़ती है। यहां आपको अपना लोन का पर्पज एक बार सेलेक्ट करना है एंड देन आपको कितना लोन चाहिए वो आप यहां पे डाल देते हैं। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। आफ्टर दैट आप सिंगल हैं या मैरिड वो आप सेलेक्ट करते हैं एंड देन आपको अपना एजुकेशन यहां पे नीचे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से यहां पे सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड कौन सी कैटेगरी है वो आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहां पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट यहां पे आपकी जो सैलरी है कैसे आपको मिलती है, बैंक ट्रांसफर, चेक या कैश, आपको हमेशा बैंक ट्रांसफर ही यहां पे सेलेक्ट करना है। मतलब ये कि अगर आपकी सैलरी बैंक में नहीं आ रही है तो आपका लोन एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट हो सकता है। हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया एंड फर्दर आपको अपनी कंपनी का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम जहां भी आप जॉब कर रहे हैं उसको आप यहां पे डालते हैं। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, हमने यहां पे डाल दिया एंड अब यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस को यहां पे वेरीफाई कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट यहां पे थोड़ा सा कम लगता है। अगर आप नहीं करते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन आप चूज कर लेते हैं, नो आई वांट हाई आरओआई, यानी हाई इंटरेस्ट रेट अगर आपको चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर ईमेल यहां पे वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आप इसको बिना वेरीफाई किए ही इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बार कंटिन्यू करके वेरीफाई कर लेता हूं। कंटिन्यू के बटन पे मैं एक बार क्लिक करता हूं एंड हमारी कंपनी का नेम ऑलरेडी ऊपर दिखाई दे रहा है। जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे ऑप्शनल है, ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ऑप्शनल, जरूरी नहीं है। हालांकि मैं एक बार यहाँ पे डालता हूँ ईमेल आईडी है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारे ईमेल आईडी पे एक यहाँ पे ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। एंड आफ्टर दैट
आपको अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी डेजिग्नेशन यानी आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पे डाल देनी है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपकी सैलरी किस डेट को आपकी बैंक अकाउंट में आ रही है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब इतना करते ही आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका खुद का है, ओन्ड है या रेंटेड है, रेंट का है, वो आप सेलेक्ट करते हैं। एंड देन आपको अपना एड्रेस, आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे सामने दिखाई देगा, आप उसको एक बार चेक कर लेते हैं एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, यानी आपको अपना एड्रेस कंफर्म कर देना। अब आप देख सकते हैं भाई इस बेसिस पे यानी जितनी भी डिटेल्स हमने दी हुई है केवल 1000 का ही लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही कम अमाउंट है क्योंकि अब तक मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इनकम प्रूफ इनको नहीं दिया है। हालांकि अगर आप इनकम प्रूफ नहीं देते हैं तो आपको 1000, 2000, 5000 तक का ही लोन यहाँ पे स्टार्टिंग में अप्रूव होगा। लेकिन आगे मैं आपको बताता हूं कि 11,000 का लोन मुझे किस तरीके से यहाँ पे ऑफर हो रहा है। देखिए यहाँ नीचे 2 बटन दिखाई दे रहा है आपका, अपग्रेड अमाउंट का और नीचे कंटिन्यू का। आप चाहें तो इसके थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं एक बार अपग्रेड अमाउंट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूं एंड फर्दर मुझे अपना बैंक सेलेक्ट करके अपनी इनकम को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे फेच यूजिंग फोन नंबर ये मैं सेलेक्ट करके ओटीपी के थ्रू अपना इनकम यहाँ पे वेरीफाई करता हूं। देखिए हमारी बैंक से जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक है वो हमें यहाँ पे डालना है एंड गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। अब हमारे नंबर पे एक ओटीपी आता है एंड ओटीपी डाल के देखिए हमारी डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई किया जा चुका है एंड फाइनली ये जो 11,000 का लोन है वो यहाँ पे ऑफर हो रहा है। अब इसमें प्रोसेसिंग फी आपका लग रहा है 1298 रुपीज एंड नेट जो अमाउंट है वो बैंक में आएगा आपका 9,702 रुपीज। ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे आएंगे एंड टोटल जो रीपेमेंट है वो आपका यहाँ पे 12,100 रुपीज यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं तो ये लोन का अमाउंट केवल 10 डेज में आपको रीपेमेंट करना है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो ही आप इसके लिए जाओ। हालांकि मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस कंप्लीट बता देता हूँ। ये लेना है अगर हमें तो कंटिन्यू के बटन पे एक बार क्लिक करना है एंड आगे 2 रेफरेंस यहाँ पे डालने हैं, यानी उनका नेम आपको डालना है, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको डालना है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। ये चीजें डालने के बाद से अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे एक अपलोड करनी है, लेके आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं एंड फाइनली आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे डालना है। जिस बैंक अकाउंट में आपकी लोन का पैसा डिस्बर्स किया जाएगा वो आप डालते हैं। नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करते हैं। आगे बस एक स्टेप आपका बचता है, आपको अपना जो लोन एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे ओटीपी के थ्रू साइन करना होता है एंड लोन का पैसा इमीडिएटली बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन आपको अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि अगर आपको इमरजेंसी है तभी आपको ऐसे लोन ऐप से लोन अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज आप इन्हें अवॉइड करो और कोशिश करो कि कहीं से भी कैसे भी करके आपका इमरजेंसी वाला जो नीड है वो पूरा हो जाए। कोशिश करो बैंक से मिल जाए या किसी ऐसे एनबीएफसी से मिल जाए आपके आस पड़ोस में जो अवेलेबल हो, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।